वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आज हम अर्थव्यवस्था से संबंधित टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं। टोटल 50 प्रश्न जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर का सवाल ज़रूर पूछता है और ये 1 या 2 नंबर से ही आपकी जीवन, आपके लक्ष्य, आपका मकसद पूरा होता है। ठीक है, तो वीडियो कोई भी जानकारी ये होता है कि 1-1, 2-2 नंबर का प्रश्न पढ़ने के लिए पूरा क्लास करना पड़ता है। 1-1 चैप्टर 2-2 पन्ने तक पढ़ना पड़ता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें टोटल 50 प्रश्न अर्थव्यवस्था से बेसिक प्रश्न बताऊंगा। बेसिक प्रश्न, ठीक है, अभी ज़्यादा टॉप नहीं है, बेसिक प्रश्न है और इससे भी उससे ऊपर का लेवल का भी मैं क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें से 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछेगा या पूछ भी सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए, और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रहा है कि प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी, हार्ड मनी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा। प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है किसको? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी। ठीक है, मनी, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। आइए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कि TDSAT निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दे रहा है उपग्रह, ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम कंपनी या समाज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रिब्यूनल है। TDSAT क्या है? एक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, ट्रिब्यूनल। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कि विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय। किसके अंतर्गत? तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कि वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? ठीक है, अन्य साधन पूछ रहा है। तो ट्यूबवेल, नहर, नल, टैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबवेल, और नहर भी है। ठीक है, तो इसमें हमको लग रहा है कि टैंक तो नहीं होता है, टैंक से थोड़ी सिंचाई होता है, या नल से टैंक से सिंचाई हो पाएगा खेत का भी, लेकिन ट्यूबवेल और नहर इसमें से मुख्य है। ए और बी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, इस पे टैंक नहीं करना चाहिए था हमको। ठीक है, टैंक न करके हमको ए और बी लिखना चाहिए था। ठीक है, ए और बी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ट्यूबवेल और नहर दोनों से। अगर आप यहाँ राजस्थान की बात लें, भारत का नक्शा में हम लोग राजस्थान का हो गया, तो इधर नहर से, इसको राजस्थान में इधर नहर से, और इधर भी इस एरिया में भी बहुत जगह नहर होता है। ठीक है, और ट्यूबवेल का भी व्यवस्था किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि SEBI के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। SEBI का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कि निम्नलिखित में से क्या गरीब देशों की मदद करता है? ठीक है, क्या नहीं होगा, इसमें से कौन होगा? यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे कौन, निम्नलिखित में से कौन गरीब देशों की मदद करता है?
तो इसका राइट आंसर होगा सी, IDA। IDA जो होता है वो गरीब देशों की मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमेर मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, 1956 तक, वो किसके मॉडल पे आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित थी। ठीक है। अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देखिए, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9वां नंबर प्रश्न। इसमें दे रहा है कि दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? तो इसका ऑप्शन है कि ए, कृषि और उद्योग का अस्तित्व, या बी, निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, या सी, निर्वाह खेती एवं पारंपरिक थोड़ा बोले मिस्टेक हो गया, निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक और वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य, या ये सभी। ऑप्शन दे रहा है या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। दोहरी अर्थव्यवस्था के लक्षण है कृषि उद्योग का अस्तित्व, निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह खेती के साथ पारंपरिक हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब समझते हैं, ये जो कुम्हार लोग मट्टी का बर्तन बनाते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए यहाँ पे कि मराठे समिति किससे संबंधित है? मराठे जो समिति है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शहरी सरकारी बैंक से, शहरी सरकारी बैंक से संबंधित है। ठीक है, बैंक से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां कि भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया है? ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि भारतीय रेल उसके द्वारा एक ट्रेन चलाई गई थी, एसी ट्रेन, एसी टिकट, एसी बोगी। ठीक है, जिसका नाम था गरीब रथ। वो किन शहरों के बीच चलाया गया था पहली बार? तो इसका राइट आंसर होगा, ये चलाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा बी, सहरसा और अमृतसर के बीच में से। ठीक है, सहरसा और अमृतसर लिख लीजिए, कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, काल मनी मार्केट। क्या है? तो काल मनी मार्केट, काल मनी मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 13वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए कि कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति अर्थात NPA के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है और उसमें NPA के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो 19 जुलाई 1979 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें न्यूनतम जमा कितनी थी? तो इसका राइट, न्यूनतम जमा पूंजी कितनी थी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा, उसमें टोटल जमा पूंजी कितनी थी? इसका 50 करोड़। राइट आंसर होगा 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि EBITDA का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है। राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन का घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा ए पांडुचेरी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली पहली मजदूरी निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित किया गया था या कब मंजूरी दी गई थी इस एक्ट को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1948 में, सन 1948 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर होगा सी 1999 में, 1999 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है। PIPE डील का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्वाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है। बी भारत का सार्वजनिक खाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर होगा ए 1935 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आइए कि तो कह रहा है कि कैस्ट्री क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कैस्ट्री भारत में एक इंटरबैंक नेटवर्क है, ठीक है। इंटरबैंक नेटवर्क है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी कोलकाता और नोएडा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कि निजी क्षेत्र में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। राइट आंसर होगा सी 1980 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कि किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2006, ठीक है। कब किया गया था। तो 2006, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो राइट आंसर होगा बी राकेश मोहन। कौन थे। राकेश मोहन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भारत में वित्तीय समावेशन के अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं, ठीक है। 11वीं। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल किंग गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है। इसमें से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर होगा सी भूमि विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस वर्ष लागू की गई थी। राइट आंसर होगा बी 1951, ठीक है। 1951। क्वेश्चन नंबर
31 देखिए कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक ने उठाया जा सकता है। रिजर्व बैंक में उठाया जा सकता है किसके लिए, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग उठाया जा सकता है कदम, वो भी किसके द्वारा, तो रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का माप किया है। तो राइट आंसर होगा सी, संपत्ति का मूल्य ऋण मूल्य से कम है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, BPL की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की। तो राइट आंसर होगा डी, सुरेश तेंदुलकर ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है। तो राइट आंसर होगा सी, इंडिया ओवरसीज बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि 73 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 10,000। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि 2,000 का नोट था जो था वो सबसे बड़ा नोट था ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। 10,000 का नोट जो था अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सबसे अधिक मूल्य का नोट है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अमेरिका बना है। ठीक है, अमेरिका लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, अमेरिका बना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी लिख सकते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 37 ने कि भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, नेपाल से करता है। ठीक है, नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% की दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, लाफेर वक्र। ठीक है, लाफेर, ये इसका राइट आंसर होगा लाफेर वक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्ष करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वित्त मंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है। राइट आंसर होगा डी, परिवर्तनीय लागत और भंडार। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो आपको सब मालूम होगा बहुत, ये असम है। ठीक है, असम। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, RBI को पैसा, विदेशी मुद्रा, G-SEC और ऋण संबंधित प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया। RBI को पैसा, विदेशी मुद्रा और ऋण संबंधित जो बाजार होती हैं, ये RBI को किस वर्ष अधिकार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2006 में। ठीक है, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कि RBI अधिनियम यानी RBI एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1934। ठीक है, 1934 वर्ष में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए
भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा डी 1982। ठीक है, 1982। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दोगुना था? तो इसका राइट आंसर होगा डी बी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये अगर भारत में बाहरी वाणिज्य के आधार में वृद्धि हुई है, देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा? इसका सीधा आंसर है वृद्धि होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यूरोपियन यूनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? इसका राइट आंसर होगा डी वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? राइट आंसर होगा ए M1 प्लस डाकघर बचत जमा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है, कल तक आ जाएगी, शाम तक 3 बजे अपलोड कर देता हूँ और रोज डेली 3 बजे इस पर क्लास होती है। मैं क्लास अपलोड करता हूँ, लाइव नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना अभी सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।